नमस्कार मेरे भाई, तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत प्यार दिया पहली क्लास को, पहले सेशन को, इस 10 मिनट शो का। और आपने कमेंट्स में लिखा सर ये तो डेली होना चाहिए। तो मेरे भाई ये डेली 10 मिनट का शो आपका चलेगा। इसकी हम अलग से चैनल पर आपके इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर प्लेलिस्ट बनाएंगे। अब आप सबको वादा है कि आप सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और दूसरी चीज, अब आपको एक वादा करना है कि रात को अब सोने से पहले आप रील्स पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये 10 मिनट का शो देख के सोएंगे ताकि सोने से पहले 10 मिनट आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो। आज भी 10 बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को कवर करते हैं। बहुत ही शानदार लेवल और आपकी गजब की प्रैक्टिस होने वाली है। तो आता है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा हमारे 10 मिनट शो का सेकंड क्लास का हमारे पास पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो मेरे दोस्तों, सोचो आंसर और फिर आगे वीडियो को प्ले करना। हमने देखा द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ unresolved cases and the lack of clear guidelines from the authorities has contributed has या have। भाई आपने देखा सर एक सब्जेक्ट हो गया जो इंक्रीज नंबर ऑफ अनरिसोल्व्ड केसेस में हुआ है, एंड कंजंक्शन आया मेरे दोस्त, और हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट हुआ द लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस। तो कितने सब्जेक्ट? 2। अगर 2 हुए तो वो हैज या हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सर यहां तो फिर हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, हैज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन अब फिर से आपके सामने है मेरे भाई। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं साइड में हूं, और फिर सोचिए मेरे भाई इसका आंसर। अब देखो, कहता है द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉर वेरियस रीजनल पोस्ट was या वर प्रिपेयर्ड। आपने बोला सर बात हो रही है लिस्ट जो है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन के बाद आपके पास क्या हुआ सर? हमारे पास ये एडजेक्टिव और ये हमारा नाउन हुआ। फॉर फिर से प्रेपोजिशन हुई मेरे दोस्त, और हमारे पास वेरियस रीजनल पोस्ट की बात हो रही है। तो ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये भी। तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? लिस्ट। अगर लिस्ट मेन सब्जेक्ट हुआ तो हमारे पास वर प्रिपेयर्ड नहीं सर, क्या होना था? वॉज प्रिपेयर्ड हमारे पास यहां पर होना था। अब आपके पास स्क्रीन पर ये तीसरा क्वेश्चन, मैं साइड में हूं सर, आप इसे पॉज करो, फिर सोचो, फिर आगे देखना। अब आगे देखते हैं मेरे भाई। कहता है द प्रिंसिपल, ठीक है, जो है एम्फेसाइज दैट, ये एम्फेसाइज किया उन्होंने, इट वाज नॉट ओनली अ लैक ऑफ फंडिंग जो था हमारे पास एक्स्ट्रा क्यूलिकुलर एक्टिविटीज के लिए था। कहता है हाँ, फिर आगे दैट डिसहार्टेंड स्टूडेंट्स, ना तो केवल, ठीक है, ना तो केवल जो लैक ऑफ फंडिंग थी हमारी, उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है डिसहार्टेंड किया, निराश किया, बट साथ साथ क्या हुआ? जो इनकंसिस्टेंट सपोर्ट थी फ्रॉम पेरेंट्स एंड फैकल्टी, हाँ, which despite being crucial for success, हाँ, contribute to a decline in overall पार्टिसिपेशन रेट्स। तो ओवरऑल वो चीज कंट्रीब्यूट करती है, डिक्लाइन का कारण बनती है। अब एक बात बताइए, ये जो कंट्रीब्यूट है मेरे भाई, ये अपने आप में वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रिंसिपल ने एम्फेसाइज किया था ना तो केवल लैक ऑफ फंडिंग जो है कारण रही, बट जो इनकंसिस्टेंट सपोर्ट रही पेरेंट्स के, ठीक है, क्रूशियल सक्सेस के बावजूद भी उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को देखते हैं तो मेरे भाई याद रखिएगा, नॉट ओनली और मेरे दोस्त बट ऑल्सो के केस में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में, जो बाद में जो वर्ब के नजदीक होता है हम उसे मेन सब्जेक्ट मानते हैं। तो अगर हम एक मेन सब्जेक्ट लेंगे, ये दोनों नहीं कि लैक ऑफ फंडिंग रही और ये चीजें रही, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो फिर प्लूरल सेंस तो नहीं पकड़ेगा, वो तो फिर सिंगुलर सेंस पकड़ेगा। अगर सिंगुलर पकड़ेगा तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं मेरे भाई, यहां पर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रीब्यूट्स होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूट्स करती है एक डिक्लाइन ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट में, जो कि कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर है? अब आपकी स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं साइड हो रहा हूं, आराम से वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सोचा? अब आगे देखते हैं मेरे भाई। कहता है जो प्रपोजल सीक्स टू नीदर एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज नोर हायर एडिशनल स्टाफ। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो, आपके पास है नीदर और आपके पास है और। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, जो नीदर के साथ जब आप नोर लगाएंगे, कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सही है, ईदर और नीदर नोर, ये अपने अपने ऑप्शन से जस्ट पहले यूज किए जाते हैं, बीच में कहीं नहीं। तो जहां ऑप्शंस बनेंगे वो उनसे पहले यूज होने चाहिए, बीच में कहीं नहीं। तो आपने यहां पर क्या देखा?
जो प्रपोजल था सीक्स टू नीदर एक्सपेंड, आपने देखा सर यहां टू आया हुआ है जो कि पार्टिकल है, एक्सपेंड आया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने उससे पहले यहां नीदर लगाया, और यहां पर नोर के बाद क्या आया हुआ है, हायर एडिशनल स्टाफ। तो सर ये पेयरिंग तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, या तो हमें क्या करना चाहिए, अब देखना एक छोटा सा होमवर्क छोड़ दिया जाए कमेंट में। अब एक बात बताओ, मुझे नीदर को या तो यहां शिफ्ट करना होगा, नीदर टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज नोर हायर, या फिर मुझे नीदर को यहां जो है शिफ्ट करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं नीदर को यहां शिफ्ट करूं या मैं नीदर को एक्सपेंड के बाद शिफ्ट करूं? ये जरा आपके लिए कमेंट करना फटाक से, आपको क्या लग रहा है। ये बात तो तय है मेरे भाई, नीदर शिफ्ट होना है, लेकिन कहां, जरा लड़ाई करते हैं कमेंट में, जरूर से बताइएगा। यहां के चांसेस ज्यादा हैं शायद या वहां के, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई 5वां क्वेश्चन, मैं साइड हो रहा हूं, सोचिए फिर आगे देखते हैं उसको। सोचा, अब मेरी बारी मेरे भाई। लिखा है द कमेटी विच ओवरसी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। एक बात बताइए मेरे भाई, कमेटी अपने आप में एक कलेक्शन की तरह साउंड करेगा तो मेरे भाई अपने आप में हम सिंगुलर नाउन की तरह से ट्रीट करके चलेंगे। अगर करेंगे तो आपने बोला विच जो आ रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ मेरे दोस्त। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। ओवरसी होना चाहिए या ओवरसीज होना चाहिए? आप कहेंगे सर ओवरसीज होना चाहिए, ओवरसी नहीं। तो यहां पर बहुत ही बिंदास से कह रहा है, इसलिए देखो जब ये रिलेटिव क्लॉज खत्म होती है तो यहां पर उसने हैज यूज किया हुआ है। अगर यहां पर भी हैव बीन ग्रांटेड आता तो नॉनसेंस होता, हैज बीन ग्रांटेड एडिशनल फंड्स यहां पर आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जरा से आपसे मुलाकात करा दी जाए हमारे इस फाउंडेशन बैच से। अगर आप इसी तरीके से पूरा सिलेबस करने के बाद बेहतरीन प्रैक्टिस चाहते हैं, पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फटाक से हमारी कैरियर ऐप डाउनलोड करो। और ये पूरा कंप्लीट बैच है मेरे भाई, सारे धुरंधर आपको एक साथ मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में आपको 2 धुरंधर मिलेंगे, एक से भले 2, ठीक है। तो वो कहानी है इस बैच की, फटाक से जाइए बैच खरीदिए जिसने पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और मेरा लड्डू क्वेश्चन नंबर 6 पे मेरा दोस्त अब कोशिश करेगा, मैं साइड हो रहा हूं, पहले वीडियो पॉज कीजिए, छठा सोचिए फिर आंसर देखना। सोचा, अब देखते हैं मेरे दोस्त। कहता है द इमर्जेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शियस क्या लिखा हुआ, वेरिएंट्स एमिड इनकंसिस्टेंट ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट्स हैव या है। सर आपने बोला, देखो सर बात ये हुई कि हमारे पास, अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं तो ये तो प्लूरल है, लेकिन कह रहे हो आप द इमर्जेंस जो हुआ है, आपने बोला जो इमर्जेंस हुआ है वो तो अपने आप में आर्टिकल के बाद सिंगुलर नाउन है। ऑफ किसका भैया, प्रेपोजिशन के बाद तो आने वाली इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी यहां पर एक्स्ट्रा बन गई। इवन ये भी हमारे पास एमिड भी प्रेपोजिशन का यूज करता है, तो हमने बोला ये तो सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो आने वाले इसका जो सब्जेक्ट हुआ वो सिंगुलर हुआ, तो यहां पर हैव नहीं, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। यहां तक की कहानी ये थी। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, मैं साइड हो रहा हूं, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। सोचा, अब जरा आगे देखो, हमने लिखा दैट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ध्यान से सुनेगा, यही की जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे हमारे, तो मेरे भाई ये अपने आप में हमारे पास प्लूरल नाउन हुआ, ये क्या हो गया, हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। तो हमने बोला जो रिजल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं प्रायर फाइंडिंग्स से, एंड और चैलेंजेस करते हैं। मैंने बोला तो गलत हो गया, अगर हमारे पास हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर चैलेंजेस आएगा, चैलेंज आएगा एस्टेब्लिश थ्योरीज को, ठीक है। हाँ, फिर कहता है सर सजेस्ट द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द नोवेल, ठीक है, मेथोलॉजी। हमने बोला सर ये फिर सजेस्ट किसके लिए आया? अब ध्यान से सुनो, जिन मेरे भाइयों को नाउन क्लोज के बारे में जानकारी है, यही की किसका मतलब, ये जो दैट है यहां पर कंजंक्शन है, और ये यहां तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नाउन क्लोज अपने आप में एक फ्रेम की जा रही है। यही कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं पहले वाली फाइंडिंग
से और चैलेंजेस करते हैं एस्टेब्लिश थ्योरीज को। हाँ, वो सजेस्ट करता है चीज, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना मेरे भाई, पूरा का पूरा इस सजेस्ट का सब्जेक्ट है, और जो क्लॉज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो यहां सजेस्ट ठीक है, अगर यहां पर भी मेरे दोस्त एग्जामिनर सजेस्ट देता तो एरर होता, तो ये नाउन क्लॉज यहां पर सब्जेक्ट बन रही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो एरर हुआ वो पार्ट नंबर हमारे इसमें हुआ, तो बी पार्ट में एरर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, फिर आगे वीडियो प्ले करना। सोचो मेरे भाई, अब देखो आंसर। हमने लिखा शी हैड बेयरली फिनिश्ड राइटिंग हर एसे देन द पावर वेंट ऑफ। याद आया क्या सर? हमारे पास जब कभी भी हार्डली एडवर्ब यूज होती है, हमारे पास जब कभी भी बेयरली एडवर्ब यूज होती है, इवन स्केर्सली एडवर्ब जब भी यूज होती है, तो इन एडवर्ब्स के साथ हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो व्हेन कंजंक्शन, टाइम कंजंक्शन का बनाते हैं। तो यहां पर क्या किया गया? शी सब्जेक्ट हुआ, हेड हेल्पिंग वर्ब हुई, मेन वर्ब हमारे पास फिनिश्ड हुई। उससे पहले हमने बेयरली जो है वो एडवर्ब यूज किया। अगर इस एडवर्ब को मैं बिल्कुल सेंटेंस के शुरुआत में यूज करता तो मैं इन्वर्जन लगाता, बेयरली हैड शी ऐसे लिखता, बेयरली हैड शी फिनिश्ड, बट उसने बीच में यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आ सकती है, ठीक है। फिनिश राइटिंग हर ऐसे, राइटिंग हर ऐसे बिल्कुल ठीक था। देन द पावर वेंट ऑफ, नहीं सर, व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो हार्डली हो, बेयरली हो, स्केर्सली हो, इसके साथ आने वाला जो कंजंक्शन होता है व्हेन होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हुआ वो बी हुआ। एक और एरर हो सकता था, यहां लीविंग हर वर्क की बजाय अगर यहां टू लीव दे देता। क्यों सर? फिर पैरेललिज्म का एरर बन जाता। जब आप फिनिश्ड के बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई कर रहे हो, तो वही आपको यहां अप्लाई करना है। यहां पर एक और एरर ऐसे बनाया जा सकता था, फिलहाल यहां पर एरर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, सोचिए, मैं साइड हो रहा हूं, पॉज कीजिए और फिर आगे वीडियो को प्ले करना। सोचा, अब देखो मेरे भाई आगे लिखा है द प्रोफेसर, उन्होंने क्या किया? पोस्टपोन कर दिया था अपने किसको? डिस्कशन को, ठीक है। हमने बोला ओके, अंटिल द रिसर्च वुड बी कंप्लीट, रिसर्च कंप्लीट होने तक। लेकिन आप सबको पता है जो अंटिल हो हमारे पास वो एक टाइम कंजंक्शन की तरह साउंड करता है, टाइम पर फोकस करता है, अनलेस कंडीशन पर फोकस करता है। कोई भी ऐसा कंजंक्शन मेरे दोस्त जो टाइम पर फोकस करता हो, हम उनके साथ विल यूज नहीं करते, फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। टाइम और कंडीशन के साथ अगर विल नहीं रिप्रेजेंट कर रहे तो वुड कैसे करेंगे? तो ये तो गलत हो गया। अब इसको काट के हमें क्या लिखना चाहिए सर? अगर मैं इसे पास्ट से रिलेट करूंगा, अंटिल द रिसर्च वॉज पब्लिश्ड, ये भी कटेगा और ये बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज। अगर मैं प्रेजेंट से रिलेट करता तो यहां पर इसको काट के मैं क्या लिखता? इज पब्लिश्ड। पास्ट से रिलेट करूंगा तो वॉज पब्लिश्ड। अब बताओ मेरी भाई, ऑप्शन नंबर ए इज है, ऑप्शन नंबर बी जो है वॉज है, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? एक मिर्च मसाला कमेंट के लिए और छोड़ रहा हूं, पास्ट है तो वॉज ज्यादा ठीक लग रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, एक मिर्च मसाला और छोड़ रहा हूं आपके पास। 10th अब आपके पास ये क्वेश्चन है हमारा, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर आगे प्ले करना, मैं साइड हो रहा हूं मेरे भाई। सोचा, देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या था? वर शी टू हैव नोन अबाउट द डेंजर, शी यहां हिंट थी इसकी, शी माइट हैव taken, she might have taken different precautions to ensure her safety। तो उसने शायद दूसरे प्रिकॉशंस ले ली होती अपनी सेफ्टी के लिए। आपने बोला सर ये तो सरासर पास्ट इमेजिनेशन का केस है। जब कभी भी मेरे भाई हम पास्ट इमेजिनेशन की बात करते हैं तो एक चीज आपको बखूबी पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं? इफ के साथ सब्जेक्ट और हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं पास्ट इमेजिनेशन के लिए, और उसके इफेक्ट में आप वुड हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म या कुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इमेजिनेशन में। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम इन्वर्जन अप्लाई करते हैं तो आप इन्वर्जन में क्या करते हैं? इफ की जगह हेड को अप्लाई करते हो, फिर आप यहां सब्जेक्ट लगाते हो और फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो शायद इसने इन्वर्जन अप्लाई करने की कोशिश की होगी, लेकिन इन्वर्जन में तो हेड थर्ड फॉर्म होना था। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहां वर्ब को काट के क्या लिखना पड़ेगा? हेड लिखना पड़ेगा, शी, फिर इसको हटाना पड़ेगा और मुझे यहां थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी हटाना पड़ेगा। तो इंप्रूवमेंट क्या बना? हैड शी नोन अबाउट द डेंजर, दैट्स इट। या क्या कर सकते हैं? इफ शी हैड नोन अबाउट द डेंजर। आपके पास कितने ऑप्शन हुए? 2 ऑप्शन। तो मेरे दोस्त ये था हमारा प्यारा सा आज का 10 मिनट का शो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जो भी मेरा प्यारा भाई चैनल पे नया आया है वो सब्सक्राइब करे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल अगले शो में 10 मिनट के। तो सोने से पहले अब रील्स नहीं, 10 मिनट शो देखेगा मेरा भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अगले शो में मिलते हैं।